सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोशन। आज हम कवर करने जा रहे हैं जैनिज्म के कोर कॉन्सेप्ट और वर्धमान महावीर की लाइफ स्टोरी। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं तीर्थंकर, है ना। 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल जैनिज्म में, और जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ, ठीक है। और उनका एक और नाम था विच इज आदिनाथ। तो इनका जो मेंशन है, इनको मेंशन किया जाता है ऋग्वेदा में और अदर पुराणास में भी इनको मेंशन किया जाता है। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 23rd जो थे वो थे पारश्वनाथ। इनका सिंबल था स्नेक, और यहाँ इनका जो सिंबल है वो है बुल, ठीक है। तो 24 थे, और जो 24 थे लास्ट वाले वो हमारे वर्धमान महावीर थे, ठीक है। तो उनकी लाइफ स्टोरी हम समझते हैं, और ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो बर्थ हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था, और कुंदाग्राम करके एक जगह है बिहार में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। जनांत्रिका क्लैन है ना, काफी फेमस क्लैन थी, तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिताजी का नाम था वो था सिद्धार्थ, और उनकी माता का नाम था क्वीन त्रिशाला, ठीक है। उनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और उनकी माताजी का नाम क्या था, त्रिशाला। अब क्या हुआ कि उन्होंने रिनंसिएशन, उनका एक है ना वो हुआ, रिनंसिएशन हुआ, मतलब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, लीव कर दिया, टू प्रैक्टिस एक्सट्रीम ऑस्टेरिटिसिटी। मतलब क्या होता है, पश्चाताप। हमें कोई चीज परिश्रम करना है, बेसिकली एक्सट्रीम परिश्रम करना है हमें, फॉर 12 ईयर्स, ठीक है। तो वो करने एट द एज ऑफ 30 वो निकल गए। फिर उन्होंने केवल ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज जो है वो प्राप्त किया एट द एज ऑफ 42, साल ट्री के नीचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्री पूछ लिया जाता है कई बार। साल ट्री के नीचे नियर रिजुपालिका रिवर एंड नोन एज, और उसके बाद से उनको बोला जाने लगा जिना, है ना, या फिर नाथपुत्ता, ये सब इनको बोला जाने लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स की, है ना, और आफ्टर 30 इयर्स, मतलब ये सब इन्होंने प्रीचिंग वगैरह 30 इयर्स तक की। फिर बिहार में भी की, मगधा में भी की। फिर उन्होंने एट द एज ऑफ 72 उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया इन पावापुरी, राजगीर के पास पड़ता है ये, है ना। तो ये निर्वाणा इन्होंने कब प्राप्त किया, एट द एज ऑफ 72। इन्होंने कई सारे, मतलब ये कंटेम्पररी थे बुद्धा के, ये तो हमें पता ही है क्योंकि उसी टाइम पीरियड है 540 बीसी के अराउंड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फिर आता है इनके कोर कॉन्सेप्ट। देखो, इनके कोर कॉन्सेप्ट में हमें 3 ज्वेल्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिरत्ना। त्रिरत्ना में पहला जो रत्न है वो है समक्य दर्शना, सेकंड जो है वो सम्यक ज्ञान, और थर्ड जो है सम्यक चरिता। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसका एक ट्रिक है KFC, है ना। KFC में पता है ये खाने की चीज है, खाने का बिल्कुल प्लेटफॉर्म है ये। तो KFC, ठीक है। K फॉर क्या होगा, नॉलेज, F फॉर होगा फेथ, एंड C फॉर क्या होगा, कंडक्ट, ठीक है। ये हमें याद रखना है। फिर आते हैं इनके 5 महाव्रतास हैं, इनके 5 वोज हैं बेसिकली। वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपार गृह और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है इनका अहिंसा का, जैनिज्म का। वो है कि नॉन वायलेंट रहना है हमें, ठीक है, नॉन वायलेंट रहना है। फिर आता है सत्य, कि हमें सच्चाई का साथ देना है, सच्चे हर सिचुएशन में हमें सच बोलना है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज से ना आप चोरी नहीं करोगे, आप करप्शन नहीं करोगे, कोई भी गलत काम नहीं करोगे, बेसिकली नॉन स्टीलिंग, ये सारी चीजें हैं इसमें आएंगी। फिर आता है आपका अपार गृह। अपार गृह मतलब आप किसी भी चीज से इतना अटैच नहीं होगे, मतलब आपके फीचर्स में होना चाहिए कि आप नॉन अटैचमेंट हो। आपको किसी भी चीज से, चाहे वो कोई भी मतलब अटैचमेंट हो, कपड़ों से हो, घर से हो, पैसे मतलब मटेरियल चीजों से हो, किसी भी चीजों से आप अटैचमेंट नहीं रखोगे। फिर आता है ब्रह्मचर्य। उसमें क्या होता है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये लास्ट में हमारे महावीरा ने ऐड किया था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब सबको पता होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, वो हम देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है अनिकांतवाड़ा। अब देखो, मैं एक एग्जांपल देके इसको समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा अनिकांतवाड़ा मतलब क्या होता है। यार मान लो यहाँ पे जैसे ये रेड कलर है ना, ये रेड कलर का दिया हुआ है। अब कोई एक इंसान है ना, वो बोल रहा है कि यार रेड मतलब मुझे समझ में आता है खतरा, है ना, रेड मतलब खतरा। कोई दूसरा इंसान है, वो बोल रहा है रेड मतलब मुझे समझ में आता है लव, है ना, समथिंग लव रिलेटेड चीजें। तो आप देख लो, एक ही चीज को लेके कितने सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, और भी लोग से पूछेंगे तो उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा।
तो यही है एकांतवाड़ा। बहुत सारे साइडनेस देखने को आपको मिलेंगे एकांतवाड़ा में। फिर आता है सैयदवाड़ा। सैयदवाड़ा मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को ना फिक्स नहीं बोल सकते कि ये सही है या पूरी तरीके से गलत है, आप नहीं बोल सकते। हमेशा लाइफ जो है मे बी मे नॉट में चलती है, प्रिडिक्शन पे चलती है बेसिकली। तो इसको हम जो है सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है शायद, उसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। तो उस पे हम कर सकते हैं कि सिचुएशन बेसिस पे ना आपकी चीजें सही और गलत डिपेंड करती है। तो वो यही है सैयदवाड़ा। फिर आता है सलेखाना। सलेखाना में आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारा। तो सलेखाना मतलब क्या होता है कि जो मॉन्क्स होते हैं ना वो फास्ट रखते हैं अनटू डेथ, मतलब वो फास्टिंग रख के अपने डेथ मतलब निर्वाणा को अचीव करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। फिर आता है हमारे, देखो जब हम पढ़ते हैं ना जैनिज्म, तो इसमें दो लोग डिवाइड हो गए थे, दो ग्रुप्स बेसिकली डिवाइड हो गए थे। तो एक ग्रुप का नाम था दिगंबरास और सेकंड का नाम था श्वेतांबरास। दिगंबरास जो थे ना वो आपने देखा भी होगा ये विदाउट क्लोथ्स रहते थे, और श्वेतांबरास भी आपने देखा होगा ये व्हाइट क्लोथ में रहते। श्वेता से लग रहा है कि हाँ व्हाइट क्लोथ में रहते थे ये लोग। अब इनका क्या था, क्योंकि अच्छा ये लोग क्यों ऐसा करते थे, ये व्हाइट में क्यों थे और ये ऐसा क्यों था, क्योंकि जो दिगंबरास थे ना वो ये मानते थे कि हमें किसी चीज से अटैच नहीं रखना, क्योंकि हमने पढ़ा था अपार गृह में कि नॉन अटैचमेंट इज द की। तो वो इसलिए कपड़ों को भी नॉन अटैचमेंट की तरह ट्रीट करते थे। बट श्वेतांबरस का ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। वो थोड़े से मॉडर्न मतलब हो गए थे काइंड ऑफ, इनसे तो ज्यादा, है ना। फिर आया इनके में ये था कि जो फीमेल है वो लिबरेशन नहीं अचीव कर सकती, बट श्वेतांबरा में क्या था, वही फीमेल लिबरेशन अचीव कर सकती है। यहाँ पे ये बिलीव करते थे इधर के लोग, ग्रुप जो दिगंबरास के थे, कि जो महावीरा थे उनकी जो है शादी कभी हुई नहीं थी, ही नेवर मैरिड। बट यहाँ पे क्या बिलीव करते श्वेतांबरा के लोग कि नहीं नहीं उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी भी थी और उनके बच्चे भी थे बेसिकली। फिर आता है देखो दिगंबरास को जो फाउंडर थे वो थे भद्रबाहु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में स्टेट पीसेस में खास। दिगंबरास के जो थे वो थे भद्र बाहु, हमें ये अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं श्वेतांबरास। श्वेतांबरास के जो फाउंडर थे वो थे स्थल भद्र, स्थूल भद्रा, सॉरी फ्रॉम माय प्रोनाउंसिएशन, है ना, स्थूल भद्रा, स्थूल भद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। फिर आता है जैन काउंसिल। देखो इसमें दो ही जैन काउंसिल हुए थे, एक फर्स्ट जैन काउंसिल, एक सेकंड जैन काउंसिल। तो जो पहला जैन काउंसिल हुआ था वो 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था ये। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, स्थूलभद्रा ने। और यहाँ पे आपके कंपाइल हुए थे 12 अंगाज, है ना, अंगाज ऑफ दी जैनिज्म बेसिकली। फिर आता है सेकंड जैन काउंसिल, ये 512 एडी में हुआ था, बहुत बाद में हुआ था बेसिकली। और ये वलाभी गुजरात में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था देवराधी ने, ठीक है। और इनके जो इसका आउटकम क्या था कि इसमें 12 उपांगास जो है वो हमारे कंपाइल हुए थे, फाइनल कंपाइलेशन हुई थी 12 उपांगास की। अब मुझे एक बात बताओ, जो जैनिज्म में था उनकी भाषा क्या थी, उनकी भाषा थी प्राकृत, है ना, प्राकृति। देखो प्राकृत जो भाषा थी ना बहुत रिजेंबल करती है हमारी संस्कृत के आज के, ठीक है। तो इसलिए प्राकृत, और नाम भी थोड़ा सा रिलेटेड लगता है। तो आपको याद रखना है कि प्राकृत जो थी वो जैनिज्म की थी। बुद्धिज्म की मुझे बताओ क्या थी, मैंने पढ़ाया था हमारे लास्ट वीडियो में, बताना जरूर, ठीक है। फिर आता है इनके की टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा कल्पसूत्रा। कल्पसूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, इवन पीवाईक्यू देखोगे तो कल्पसूत्र लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है इसको। फिर रत्न कारंदा जो है वो सर्व चक्रा वो है, ठीक है। आपको ये सब की टेक्स्ट इनके जैनिज्म के याद रखने हैं। फिर हम देखते हैं जैन के कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दिलवारा टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, माउंट आबू के पास, ठीक है। इसमें मार्बल की जो कार्विंग हुई, इवन ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ताजमहल है ना, इसके बाद अगर उसी ब्यूटीफुल तरीके से किसी ने मार्बल को यूज किया है उतने ही अच्छे से, तो वो दिलवारा टेम्पल को माना जाता है राजस्थान में जो है। फिर आता है गोमतेश्वरा स्टेचू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोनोलिथिक स्टेचू है गोमतेश्वरा में, आपको ये श्रवण बेलागोला में मिलेगा, कर्नाटका में है ये। जो आदिनाथ हमने जो फर्स्ट पढ़ा था उनके बेटे थे ये, तो उनका स्टेचू बेसिकली बना है। यहाँ पे एक रिचुअल भी होता है, ठीक है, जैनिज्म का। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बेसिकली गोमतेश्वर स्टेचू, ठीक है। फिर आता है उदयगिरी और खंडागिरी, ये ओडिशा में मिलेगा आपको। और ये जैन ओरिएंटेशन से बनाया गया है बेसिकली, और इसको बनाया गया है भाई किंग खारावेला, है ना, किंग खारावेला, उदयगिरी और बताओ खंडागिरी, ठीक है, ओडिशा में। फिर रणकपुर टेम्पल्स भी है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कैस्मिक व्हाइट मार्बल, इसमें भी व्हाइट मार्बल्स वगैरह यूज हुए हैं। सो जो भी प्रीलिम स्पेसिफिक जो पॉइंट्स है ना यार मैंने सब बता दिया है, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।